वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन कहीं पे भी लियो है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। ये शायद हर एक लियो को रेजोनेट नहीं करेगा, बट जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग है आपका दिसंबर 15 से लेके दिसंबर 31 2020 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी लियो। लियोज इन लव। Okay, judgment. So this is divine intervention, I feel. Wow, Sun, King of Swords. यहाँ पे आपका एनर्जी है लियो विद द सन, Gemini, Libra, Aquarius, King of Wands, Aries, Leo, Sag, 5 of Swords. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी ये थर्ड पार्टी है, या फिर यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं आपके लिए। वी हैव द मून। लेट्स सी वन मोर। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लियो। बॉटम डेक एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। First of all, Leo, I feel दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू लियो, यहाँ पे जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो, चाहे आप कुछ नया लेसन सीख रहे हो या फिर आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हो, हील हो रहे हो, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू लियो, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। बिकॉज आई थिंक यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो, यूनिवर्स आपको ये दिखाना चाहता है कि आपका जो हैप्पीनेस है वो एग्जैक्टली कहाँ है। मे बी आप अपना टाइम, एनर्जी आप ऐसे किसी सिचुएशन में या ऐसे किसी पर्सन में इन्वेस्ट कर रहे थे जो बदले में आपको सिर्फ कंफ्यूजन मिल रहा था, बदले में आपको सिर्फ अनसर्टेनिटी मिला। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपके पर्सन गलत है, या कभी कभी आपके पर्सन सही होते हैं, बट जो सिचुएशन होता है, जो टाइमिंग होता है, जो एनवायरनमेंट्स होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे गलत होते हैं। सो मे बी टाइमिंग गलत है, मे बी कुछ प्रॉब्लम था या प्रॉब्लम है अभी भी, जिस रीज़न से आप खुश नहीं है, या फिर आपको कन्फ्यूशन है, या तो अनसर्टिनिटी है। कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, आप फियरफुल हो किसी पास्ट एक्सपीरियंस से, आपने अभी भी हील नहीं किया है खुद को। दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज कुछ लोगों के लिए, आप अभी भी हील नहीं हुए हो। बेसिकली यूनिवर्स आपके लाइफ में बैलेंस को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपका रियल हैप्पीनेस कहाँ पे है, आपको क्या करना चाहिए। एंड दिस कैन लीड टू कटिंग ऑफ सर्टेन पीपल फ्रॉम योर लाइफ। हाँ, यूनिवर्स वांट्स यू टू नो लियो कि दिस इज़ टाइम कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। एंड इट इज़ ओके कि आप अपने बारे में सोच रहे हो। लाइक अपने बारे में सोचने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप सेल्फिश हो या फिर आप दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते हो। बिकॉज आई थिंक इट इज़ टाइम टू हील योर सेल्फ। इट इज़ टाइम कि आप खुद को टाइम दे, आप खुद के बारे में सोचें, एंड आप खुद कॉन्फिडेंट फील करें, बिकॉज यू आर द लायन। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ से कुछ लोगों को आपको कट ऑफ करना चाहिए, मे बी टेम्पररीली, ज़रूरी नहीं है परमानेंटली, मे बी टेम्पररीली आपको अपने लाइफ से कुछ लोगों को कट ऑफ करना चाहिए, आपको अपने खुद को डिस्टेंट करना चाहिए किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी होता है कि आपके जो लाइक जो लोग हैं, जो पार्टनर है, वो आपके लिए सही है, बट आपका जो सिचुएशन है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो टाइमिंग है, शायद वो गलत हो।
जो भी सिचुएशन हो, आई थिंक ये टाइम है कि आप खुद पे कंसंट्रेट करें एंड आप थोड़ा सा लाइट लाइट एनर्जी फील करे लियो, बिकॉज आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस सिचुएशन को लेके। फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, आप खुद को एनफ हील करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, हील करने के लिए वो मौका नहीं दे रहे हो, बिकॉज आप खुद को बहुत स्ट्रेस आउट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे जैसे तैसे करके खुश रहना है, मुझे जैसे भी हो सके डिफ़ीट करना है, मुझे हासिल करना है, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, ये मेरा ड्रीम ये है। सो जो भी है, आई थिंक दिस इज़ नॉट द टाइम टू रश, ये रश करने का टाइम नहीं है, ये जल्दबाजी करने का टाइम नहीं है। um, थोड़ा सा अकेला टाइम स्पेंड करो लियो, थोड़ा सा अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा अलग करो, थोड़ा टेम्पररीली ही सही, चाहे वो एक पर्सन से हो, एक रिलेशनशिप से हो, एंड ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स। या आई एम हियरिंग न्यू पर्सपेक्टिव विद दिस। सो आप पूरे सिचुएशन को जैसे देख रहे हो, इट इज़ टाइम कि आप अपना नज़रिया बदलो। मे बी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, मे बी आपको जो जवाब चाहिए वो जवाब आपको मिल जाए इस नज़रिया बदलने से। ऑल्सो द सिचुएशन इज़ जब आप एक खुद एक प्रॉब्लम में होते हो, आपको हमेशा समझ में नहीं आता है क्या करें, बिकॉज आप सिर्फ आपके नज़रिए से देख रहे हो प्रॉब्लम को। बट अगर आप किसी थर्ड पर्सन के नज़रिए से देखो, बाहर आके पूरे सिचुएशन से, कि हाँ ये सिचुएशन है, ये रियलिटी है, सो लॉजिकली मुझे क्या करना चाहिए, या एक्चुअली रियलिटी में क्या हो रहा है। ये नहीं कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, या मेरे फीलिंग्स क्या है, या मैं क्या चाहती हूँ, नो, बट रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ये पर्सन कैसे है, ये सिचुएशन कैसा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या वो पॉसिबल है। सो नज़रिया बदलो अपना, आपको ये आपका प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू हेल्प यू लियो। यूनिवर्स आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा है, आपको हैप्पीनेस देने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट थिंक आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे थे पास्ट में, बट यू विल फील बैलेंस्ड वंस यू डिस्टेंस योर सेल्फ। लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। पर्सन लियो इज डीलिंग विद Three of Cups, Page of Pentacles, Ace of Swords. Okay, person Leo is dealing with Magician, Strength. Okay, Leo. We have the Hermit, Virgo, Page of Wands and the King of Cups together. So हम दोनों को लेंगे। Okay, bottom deck energy है Wheel of Fortune. Okay, pretty positive. जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन गलत नहीं है लियो, ये टाइमिंग गलत है। दिस इज समथिंग विद द टाइमिंग। आई गॉट द मैसेज टाइमिंग। सो आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो आपसे ज़्यादा बैलेंस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी है, बट आई थिंक बहुत कम लोगों के लिए है वो। सो अगर आपका नहीं है, डोंट टेक एनी स्ट्रेस। इवन इफ अगर आप थर्ड पार्टी में हो, आई थिंक ये सिचुएशन फ्यूचर में इम्प्रूव होगा अगर इस वक्त नहीं हो रहा है। बट आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड है इस वक्त। आपके पर्सन वही कर रहे हैं जो आपको अभी करना चाहिए, दैट इज़ डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स। डिस्टेंस कर रहे हैं दूसरों से, थोड़ा सा अपने आप को अकेला करके सोच रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, मैच्योरली कैसे बिहेव करना चाहिए, कौन सा डिसीजन सबके लिए सही है, कौन सा डिसीजन लॉजिकली मुझे लेना चाहिए। एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है,
ऐसा नहीं है ये पर्सन हड़बड़ी कर रहा है, ऐसा नहीं है पर्सन को जल्दबाजी है कि मुझे ये करके दिखाना है, वो करना है, ये चाहते वो। नो, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समबडी जो अभी भी फील करते हैं आपके लिए, अभी भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों सेपरेशन हुआ था या क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, बिकॉज हर एक लियो के लिए आई डोंट फील आप सेपरेटेड हो। आई थिंक मे बी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, समथिंग विद दैट, या कोई मजबूरी है। बट आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए फील करते हैं इमोशंस अभी भी, बट यू नो प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन फील करते हैं इमोशंस, बट मे बी इन द पास्ट ये पर्सन एज इफ एक्ट करते थे एज अ पेज। लाइक इस पर्सन का जो फीलिंग्स है, जो इनर वॉइस है, वो किंग वाला है, किंग ऑफ कप्स वाला, बट ये पर्सन जो एक्ट करते हैं बाहर वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम कि ये सोचते हैं बहुत मेच्योरली ये, बट जब ये एक्ट करते हैं मे बी बहुत इमेच्योरली एक्ट करते थे पास्ट में या प्रेजेंट में। बट आई थिंक ये पर्सन फाइनली ये वर्क आई मीन जो हर्मिट मोड है उसमें जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली उनको क्या करना चाहिए। लाइक उनके थॉट्स, उनके इमोशंस और उनका जो एक्सप्रेशन है उस इमोशंस के, वो क्यों डिफरेंट है, वो उसको कैसे सेम करना है, उसको कैसे बैलेंस करना है, यू नो। एंड ऑल्सो ये पर्सन अपने लाइफ में क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी लियो। आई थिंक ये बस टेम्पररी है। आई थिंक देर विल बी रिकन्सिलिएशन अगर आप चाहते हो तो। एंड जो लोग सोचते हो कि नहीं ये पर्सन बहुत बुरे है, ये टॉक्सिक है, ये मेरे लिए नहीं है, देन मे बी दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, मे बी यू शुड मूव ऑन। बट जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो इस रीडिंग को, आई थिंक ये बस टेम्पररी है। या दिस इज़ जस्ट टेम्पररी, एक पॉज है आपके सिचुएशन में, बिकॉज ये टाइम है कि आप दोनों इस हर्मिट मोड में जाओ एंड आप दोनों रियलाइज़ करो कि आपको क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या मैच्योरिटी आपको दिखाना चाहिए लाइफ में। हाउ डू यू चेंज द सिचुएशन। एंड ऑल्सो यहाँ पे टाइमिंग को लेके कुछ है एंड मे बी मजबूरी है जो हर किसी के लिए डिफरेंट है। ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है। सो लेट अस सी आपका फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंसेस एंड करियर्स फॉर माय लियो। Okay, we have the Chariot, finances and career, Hanging Man, so यहाँ पे लियो आई थिंक आप किसी इनडिसीशन से भुगत रहे हो या आपको डिसीजन लेना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ऑल्सो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट्स चाहिए आपको, या आपको अपने लाइफ में मूवमेंट्स देखना है, स्पेशली अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। मे बी आप अपने फाइनेंसेस को बेटर करना चाहते हो या कुछ चेंज करना चाहते हो, अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, अपना अपना जो इनकम सोर्स है उसको चेंज करना चाहते हो, या अपने पैशंस को फॉलो करना चाहते हो, या judgment again, wow. So I think Leo, the universe is really trying to help you in some situations here. But I think ये जो भी डिसीजन है लियो, आप बेसिकली इसलिए नहीं ले पा रहे हो बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, बिकॉज आपके मन को पता है आपका हैप्पीनेस कहाँ है, आपके मन को पता है कि कौन से डिसीजन से आप सच में खुश रहेंगे। अभी आपको लग सकता है कि नहीं ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस है। आई थिंक विथ टाइम लियो एंड विथ हार्ड वर्क आई थिंक आप ओवरकम कर पाओगे उस बैरियर्स, ब्लॉकेजेस को। सो ये जो भी सिचुएशन है जो आपको इस हैंगिंग मोड में डाल रहा है, जो आपको इस 8 ऑफ सोर्ड्स वाले सिचुएशन में डाल रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, आई थिंक आपको बेसिकली सिर्फ आप हो जो इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। ये बस एक डिसीजन है, जो एक डिसीजन की देरी है लियो।
एक रिस्क, एक डिसीजन। एंड ऑब्वियसली मैं कभी नहीं कहूँगी कि बिना सोचे समझे डिसीजन लो, ऑब्वियसली सोच समझ के डिसीजन लो, बट इट इज़ टाइम टू टेक अ डिसीजन, इट इज़ टाइम कि आप ये डिसीजन ले, बिकॉज आपको वो क्लैरिटी, ये जो जवाब है, ये जो क्लैरिटी है वो आप में है, वो आप खुद को, आपको पता है कि आपका हैप्पीनेस कहाँ पे है, आपका पैशन कहाँ पे है, आप क्या करना चाहते हैं एंड उसके लिए आपको क्या करना है। बट आई थिंक आप बस डर रहे हो बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप डर रहे हो बिकॉज आपको लगता है आपके सामने बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। बट द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो लियो कि वो ब्लॉकेजेस जो है वो विथ टाइम हट जाएंगे, अगर आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट किए, अगर आप प्रॉपरली हार्ड वर्क किए, अगर आप प्रॉपरली, बिकॉज कहते हैं इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। सो अगर आप सच में हासिल करना चाहते हो, आप हमेशा एक ना एक उपाय निकाल ही लोगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप एक एक्शन ले, आप एक डिसीजन ले, आप एक मूवमेंट करें इस सिचुएशन में, बिकॉज यू आर वेस्टिंग टाइम। अपने फियर्स को जीतने मत दो, अपने इनडिसिशंस को जीतने मत दो, अपने इनसिक्योरिटीज़ को जीतने मत दो लियो, ओके, बिकॉज द यूनिवर्स विल हेल्प यू, या ट्रस्ट मी और नॉट। Okay, so let us see general messages for my Leos. General messages for my Leos. What are the general messages for my Leos? The Tower, Scorpio energy, Five of Wands. See, indecision, conflict, Page of Pentacles, Ace of Swords. आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। एट ऑफ सोर्ड्स अगेन, स्ट्रेंथ अगेन, फाइव ऑफ सोर्ड्स अगेन, सेम मैसेज लियो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक एनर्जी, सेम मैसेज। कॉन्फिडेंस लाओ, मेन मैसेज ये है कि कॉन्फिडेंस लाओ। ये जो बैरियर्स है, चाहे ये आपके लव सिचुएशन में हो, चाहे ये आपके फाइनेंसेस में हो, जहाँ पे भी हो, पर्सनल लाइफ में हो, फ्रेंडशिप्स में हो, ये बैरियर्स असली नहीं है, ये बैरियर्स असली नहीं है, एंड ना ही ये बैरियर्स परमानेंट है। इफ़ देयर इज़ अ विल लियो, देयर इज़ अ वे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो किसी सिचुएशन को लेके, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आपके करियर है, आपका फाइनेंस है, आपका फ्यूचर है, मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपका मैरिज है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप वो लीप ऑफ फेथ ले, इट इज़ टाइम कि आप अपना सामना करें। अपने जो बिगेस्ट फियर्स है लियो, आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हो उस चीज़ का सामना करो, बिकॉज यू नो वॉट, ना मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप को रिस्क में डाल दो या अपने आप खुद को हार्म करो, बट सामना करो से मेरा मतलब है आप अपने आप को पूछो कि इस सिचुएशन में आपका सबसे बड़ा डर क्या है। एंड आई बेट यू लियो कि उन सारे डर में से एक सबसे बड़ा डर है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इस वक्त। इवन दो आप लियो हो, आपका मेन कार्ड ही है स्ट्रेंथ, आप खुद कॉन्फिडेंट को रिप्रेजेंट करते हो, बट इस सिचुएशन में ये आपकी गलती नहीं है लियो, बिकॉज इस सिचुएशन में आई कैन सी कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस है आपके सामने, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लोग है, इन्वॉल्वमेंट्स है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। सो इट इज़ टाइम यू कट थ्रू द क्लाउड्स। आप इन प्रॉब्लम का सामना करें, ये ब्लॉकेजेस का सामना करो, बिकॉज यू कैन। आप इस नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में आ सकते हो वंस यू स्टार्ट द प्रोसेस। या दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड लियो, टेक द स्लीप ऑफ फेथ। Let's see what is the message guidance for you. Okay, fogged in, go slow, take time। पूरे रीडिंग में मैं यही कह रही थी कि गो स्लो एंड टेक योर टाइम, हर्मिट मोड में जाओ एंड देखो। यहाँ पे फॉग है आपके सिचुएशन में, आई कैन अंडरस्टैंड,
कट थ्रू द क्लाउड्स, कट थ्रू द फॉग लियो। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन लो सोच समझ के, एंड ऐसा ना हो कि आप जिसे बैरियर्स समझ रहे हैं वो बस आपके कुछ फियर्स है, वो बस आपके कुछ डर है जो आपको रोक रहा है। आस्क योर सेल्फ, ओके। सो यही है आज मेरे आपके लिए मेरे पास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको रेजोनेट किया देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।